नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और मित्रों को ज़रूर शेयर करें। तो मैं आपको आज है जो 9-10 का विज्ञान का 18 सेट वाला जो वॉल्यूम 2 आया है रुक्मणी का, उसका सेट नंबर 3 करवाने वाली हूँ और इसमें 150 प्रश्नों का संपूर्ण आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस सेट को फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा लैंग्वेज पेपर का, लैंग्वेज पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। A person who works for an employer for a fixed period of time in order to learn the particular skill needed in their job। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? अपेरेंटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो आई कैन, उसके बाद है डैश हिम विदाउट क्वालिफिकेशन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रिकमेंडेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है हाउ मेनी टीथ डू एन एडल्ट हैव। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा 32, यानी कि 32 दांत होते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में से बनाना है। तो हेटर्ड कैन बी ओवरकम बाय लव। इसका आंसर हो जाएगा लव कैन ओवरकम हेटर्ड। इसका पैसिव वॉइस में इसको ऐसे बना देंगे। उसके बाद है कि एक्टिव वॉइस में उसको बनाएं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें सबसे करेक्ट जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, DIFFERENCE, डिफरेंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वन हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? लिटरेट। नेक्स्ट है दोस्तों, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ डैश एक्ट्रेस। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसमें हो जाएगा एन, हु इज एन एक्ट्रेस। तो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ही इज़ एंग्री डैश मी। तो विथ हो जाएगा ही इज़ एंग्री विथ मी। अगला है हिंदी का पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए, गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। दिया है कि कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले ब्रह्मांड अंबर भेदभाव सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उसके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों की सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने का एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी सखियों, रमणियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। तो अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था, क्योंकि कबीर है जो क्या करते थे तो कबीर का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। कबीर ने विरोध किया आचरणहीन ढोंगियों का। संत कबीर ने प्रशस्त किया तो ज्ञान मार्ग को प्रशस्त किया। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। उसके बाद है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशों में नहा रहा है। तो इसमें उपयुक्त हो जाएगा बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में कीजिए। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी चांद शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छुटलता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। तो उपमा है ये, उपमा अलंकार। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कंप्यूटर के आने से सबसे बड़े परिवर्तन मीडिया जगत में आई है।
तो सबसे बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जीने की इच्छा, तो जिजीविषा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो चुपचाप अपमान सहना। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आवरण, तो आवरण का हो जाएगा अनावरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। राम कहानी, तो तत्पुरुष समाज हो जाएगा समास। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नदियों के पानी के स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पानी को स्वच्छ रखकर। राम ने रोटी खाई किसका उदाहरण है? तो सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी कौन सा है? ब्राह्मण, ब्रह्मांड, ब्राह्मण। उसके बाद है प्रौढ़ का संधि विच्छेद करें। तो प्र जोड़ उड़। देशज शब्द है, तो दोस्तों इसमें देशज शब्द हो जाएगा झाड़ू। यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप है निजवाचक सर्वनाम। नासिक के व्यंजन है माँ, क्योंकि माँ जब बोल रहे तो ना से वो आता है। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त है। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो परिणामवाचक विशेषण। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। आलोक का विलोम शब्द क्या है? तिमिर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये जो था वो जनरल इंग्लिश और हिंदी का था जो लैंग्वेज पेपर आता है, और उसके बाद हम लोग को सेकंड वाला भी पास करना होता है यानी कि जनरल स्टडी, जो कि सबके लिए है ये। तो इसमें जो है क्वेश्चन पहले तो मैथ्स आ गया। मैथ्स तो नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैथ्स करवाने से क्या होता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप इसको ट्राई करना, बनाने की कोशिश करना। मैं पूरा पीडीएफ है जो अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। ओके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, ऐड हो जाइए, और पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2023 में नए सैन्य संचालक के महानिदेशक के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो प्रतीक शर्मा को। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। किस राज्य के सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है? तो स्वीडन बना है। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार में। 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-2 का सफल लैंडिंग कराई गई है, जिसका नाम है पुष्पक। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तक सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहे हैं? तो 7वां स्थान पर रहा है। दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। पंडित नेहरू का यादगार भाषण भाष्य के साथ भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया है 14 अगस्त 1947 को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने किया था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? तो हसन सूरी था। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, भारत में पहला छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पुर्तगाली के द्वारा। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? W हंटर। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? तो 1849 ईस्वी में। भारत के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत किसने की थी? तो टॉमस मुनरो ने। भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2005 में शुरू किया गया था।
हरियाणा में भारत सरकार के द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो गोरखपुर में। मात्रा के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादक सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? डिगबोई में खोजा गया था। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है, जिसको मतलब प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में खपत होता है? तो हो जाएगा पंजाब में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश हो गया ऑस्ट्रेलिया। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाते हुए अक्ष के परितः 50 रेडियन बटा से कोणीय वेग से घुमाया जाता, तो घूर्णन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों? तो 9/20 जूल हो जाएगा। दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 6 आवर्त तथा 3 समूह में। मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में हो जाता है? तो सबसे छोटी आंत में हो जाता है पूर्णतः पाचन। साइक्लोपेंटॉन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो फास्फोरस। प्राक केंद्रीय कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो दिया गया है, अब इसमें आपको गलत विकल्प को चूज़ करना है। तो पहला है कि झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, यानी कि यही वाला हो जाएगा। इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। तो चलिए दोस्तों, जनरल स्टडी जो था अभी सामान्य ज्ञान जो था वो समाप्त हो चुका है, जो सबके लिए था। अब ये साइंस का पोर्शन आते हैं 9-10 का, माध्यमिक का साइंस जो 3 और 4 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे, तो जुड़े रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है कि एक नाभिक की बंधन ऊर्जा का क्या आकलन करती है? तो स्थिरता की। निम्नलिखित अभिक्रिया, जो अभिक्रिया दिया गया जो आपके सामने दिख रहा है, इसका क्षय का क्रम क्या है? तो क्षय का जो क्रम है वो अल्फा, गामा और बीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिन्स के विस्थापन नियम के अनुसार अधिकतम तरंगदैर्ध्य परम ताप का क्या होता है? तो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक जार 2 अभिसरणीय द्रव 1 तथा 2 से भरा है, जिसके घनत्व ये जो दिया गया है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और एक ठोस जो भी है घनत्व सिग्मा 3 जार में जोड़ दे जाती है, तो यह चित्र में दिखाई गई स्थिति में संतुलित अवस्था में ठहर जाती है। तो 1, 2 और 3 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन को पहचानना है, तो आंसर सी हो जाएगा 1, 3, उसके बाद हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पहचानना है इसमें, जो बाकी सब सही है, मतलब कि Mg2+ ये भी सही है, Mg2+ आयन ये भी सही है, टीपी के साथ संकुल बनाती है, जबकि इसमें जो सी ऑप्शन है दोस्तों ये गलत है। आयन हृदय गति को नियमित रखने में महत्वपूर्ण नहीं है, ये गलत है। उसके बाद आ जाते हैं 76 में कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। यदि टायर तथा सड़क के बीच घर्षण बल 5000 न्यूटन हो तो कार को रोकने में लगा समय क्या होगा? तो लगा समय जो होगा वो 6 सेकंड होगा। यदि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन, एक गतिमान प्रोटॉन तथा एक गतिमान न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान हो तो सर्वाधिक गति वाला कण होगा। आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अस्थमा का कारण क्या होता है? तो फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी अभिक्रिया। प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो पीयूष ग्रंथि की तंत्रिका स्रावन कोशिका द्वारा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS मंद करने वाली ड्रग है। तो मंद करने वाली जो ड्रग है वो हो जाएगा अफीम। पानी की सतह पर से एक 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास की चपटी गोल प्लेट खींचने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? जल का पृष्ठ तनाव 75 डाइन बटा सेंटीमीटर में अगर है तो
तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 750 पाई डाइन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन दोस्तों 82 का कि निम्न में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है। तो आवर्ती गति नहीं है वो जो धनुष से निकला तीर जो है वो आवर्ती गति नहीं है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप से 200 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला 80 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा जाता है तो तोप का प्रतिघात वेग क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेग भी से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित में से क्या करनी चाहिए। तो उसको है जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद है ए तथा बी दो तार है, ए तार की त्रिज्या बी तार से दुगनी है, दोनों समान भार से खींचे जाते हैं, बी पर लगने वाला प्रतिबल क्या होगा। तो ए से 4 गुना होगा। एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन और एक यूरेनियम नाभिक सभी के समान तरंगदैर्ध्य है, इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा इसकी होगी तो फोटोन की होगी। किसी ध्वनि की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज और उसकी तरंगदैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है, यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगा। तो 2.1 सेकंड का। दाढ़ी बनाने वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 35.0 सेंटीमीटर है, यह इस प्रकार से स्थित है जिससे व्यक्ति के चेहरे पर सीधा प्रतिबिंब चेहरे के आकार का 2.50 गुना हो जाता है। चेहरे से दर्पण कितनी दूरी पर होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बल्ब से लेंस पर आती किरणें लेंस से गुजरने के बाद समानांतर हो जाती है, तो लेंस की क्षमता का मान क्या होगा। तो लेंस की क्षमता का जो मान होगा जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आ जाएगा 2 डायोप्टर। एक कप में 250 ग्राम जल है, जल के कप में उपस्थित धनात्मक आवेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.34 इंटू 10⁻7 7c हो जाएगा। उसके बाद है 91 का 1 मीटर ऊंचाई पर एक लड़का उत्तल दर्पण के सामने खड़ा है, दर्पण से उसकी दूरी फोकस दूरी के बराबर है, उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो उसके प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगा 0.5 मीटर। एक खिलाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की शुरुआत चाल से गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, खिलाड़ी के हाथों में गेंद को वापस आने में कितना समय लगेगा। जबकि छोटा जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए जब हम लोग इसको देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेकंड। अणु जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करता है तो CCl4। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व का 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा NH2NP5। पोटेशियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ सांद्र H2SO4 में गर्म करने पर बनने वाले गहरे लाल रंग के द्रव का सूत्र क्या होगा। तो हो जाएगा CrO2Cl2। क्षारकता का सही क्रम क्या है। तो NaOH, उसके बाद Mg, उसके बाद OH का होल 2 और AlOH का होल 3। नीले थोथे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो CuSO4 प्लस H2O प्लस 4H2O। एक परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों ऊर्जाणु यानी कि क्वांटम संख्याओं के मान क्या हैं। तो 98 का ए हो जाएगा 2, 1 और 0, उसके बाद 0 - 1/2। अमोनिया के हैबर संश्लेषण प्रक्रम में उच्च दाब लगाने पर उत्पाद की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बढ़ जाएगा। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया कैथोड पर नहीं होती है। तो Cl, उसके बाद है जो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। SO2 की संरचना तथा संकरण क्या है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा V आकृति यानी कि sp2। N3O2F फ्लोरीन और ये सोडियम आयनों में आयनिक त्रिज्या का क्रम क्या होगा। तो आयनिक त्रिज्या का जो क्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 103 का ए तथा बी गैसों का अनुभार क्रमशः 2 तथा 32 है। गैस ए का 100 सीसी आयतन भी विसरित होने में जितना समय लेता है उतने ही समय में गैस बी का कितना आयतन विसरित होगा। तो 25 सीसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। XeF2 में Xc यानी कि जेनॉन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्या होगी। तो 3 हो जाएगा। अभिगमन भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त आयरन क्या होता है। तो अयस्क यानी पिग आयरन होता है। तांबे के निष्कर्षण में उसके अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भर्जन कहलाता है। सूची 1 और 2 दिया गया है और उसी को मिलाना है। तो चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं हम लोग।
तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा एस्परजिलस नाइगर। उसके बाद एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक का हो जाएगा एजेटोबैक्टर। उसके बाद है ब्यूटेरिक अम्ल, तो ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा क्लस्ट्रोडियम बोटुलिज्म, ब्यूट्रिक और बोटुलिज्म। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है, क्या कहलाता है? तो बायोफोर्टिफिकेशन। शरीर में जल और वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉइड क्या है? तो एल्डोस्टेरोन। कॉलेरा रोग किससे होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो वृषण। कौन सा हार्मोन नहीं है? हीमोग्लोबिन। प्रतिजैविक निम्न में उपचार में प्रभावी है? तो हैजा। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, क्या होते हैं? तो पाइन्स। निम्नलिखित में कौन प्लास्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो टेरिलीन है जो वर्गीकृत किया जाता है। यकृत रोग यानी हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो HBV वायरस। कौन सा सुमेलित है? तो ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड्स, यही तो सुमेलित है। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेड्यूला के द्वारा, मेडुला ओब्लांगटा। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? तो शून्य समूह। एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है, यह निम्न में कौन सा है? तो माइओस्थेनिया ग्रेविस। अब आते हैं 121 में कि वह कौन सा शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो क्लोरेला का करते हैं। ब्रेड बनाने में निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो स्कैरोमाइसिस सेरेविसी का। प्रकाशग्राही कोशिकाएं दैट इज शलाका तथा शंकु कहाँ उपस्थित होता है? तो रेटिना में उपस्थित होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 124 का कि निम्न में 100 क्रोमोसोम असामान्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। निम्न में कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? तो एस्केरियाई कोलाई। लेटिसाइफर्स निम्न में से किस पौधे में पाए जाते हैं? हेविया। सामान्य लक्षणों के लिए एलर्जी इसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है। IgE। लौह चुंबकीय पदार्थ क्यों चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है? तो सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो अरेखित जो पेशियां का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। एक्स किरणों की तीव्रता निम्न में निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। क्रेब्स चक्र क्या है? क्रेब्स चक्र क्या है? तो अपचय व उपचय दोनों। 200 ग्राम वजन वाले किस गेंद में 200 मीटर पर सेकंड की गति के ऊपर और फेंका जाता है, जिसके महत्तम बिंदु पर गेंद की ऊर्जा कितनी होगी, जबकि जी बराबर दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो हो जाएगा 40 जूल। निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिससे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है? तो एरिथ्रोपोइटीन। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन को पहचानना है तो इसमें एक से ज़्यादा ही है जो गलत है। उसके बाद है धमनी व सीरा में रक्त का pH क्या होता है? तो धमनी और सीरा में रक्त का pH धमनी में अधिक और सीरा में हो जाता है कम। फिनाइल के वर्ग की औषधि है। फिनाइल किस वर्ग की औषधि है? तो डिसइंफेक्टेंट। जल में डिटर्जेंट मिलाकर क्यों ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं? यह तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है। 1 मिनट, ये 137 का जो है तो इसमें 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। यह तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है और यह डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है। ये दोनों होगा आंसर। अगला है
सोडियम के प्रति अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता निम्न क्रम में कम होती है। तो 1, 2 और 3। एक पी ऑर्बिटल में कितने रह सकते हैं? एक पी ऑर्बिटल में उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1.86 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1.21 आ जाएगा। वह कौन कथन है जो कि बोहर के मॉडल की सीमा नहीं है? तो इसमें जो सीमा नहीं है वो हो जाएगा एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। टर्नल संरक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो 44A + XO। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो थाइमस ग्रंथि। तांबे का एक तारेबी तथा 3 भागों A, C, D और DB से बना है जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 2, 3, 4 है। यह तार एक बैटरी से जुड़ा है। यदि V1, V2 और V3 क्रमशः AC, CD और DB के सिरों पर विभवानुपात है तो निम्न में कौन सा सही होगा? तो सही हो जाएगा कि इसमें से कोई होगा ही नहीं। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर खींचे गए विलंब से 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि दर्पण को 6 डिग्री घुमाकर आपतन कोण 30 डिग्री पर कर दिया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कोण क्या होगा? तो 12 डिग्री होगा। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों 147 में। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। निम्न में कौन सा सही मेल है? तो सही मेल हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, 31वां गुणसूत्र होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो हो जाएगा प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटन। तो दोस्तों आज का ये 150 क्वेश्चन आज ख़त्म होता है। अगला होगा सेट नंबर 4। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए सुबह 9 बजे। थैंक यू दोस्तों।